क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि अमीर बनना सिर्फ किस्मत, कड़ी मेहनत या सही जगह पर पैदा होने का नतीजा नहीं है? क्या होगा अगर मैं कहूं कि दौलत कमाने का एक ऐसा रहस्य है, एक ऐसा फॉर्मूला है जिसे कोई भी सीख सकता है और इस्तेमाल कर सकता है? आज हम एक ऐसी ही किताब के बारे में बात करने वाले हैं जिसे सफलता की बाइबल माना जाता है। एक ऐसी किताब जिसने इतिहास के सबसे सफल लोगों को प्रेरित किया है और आज भी लाखों लोगों की जिंदगी बदल रही है। आज हम बात करेंगे नेपोलियन हिल की अमर रचना थिंक एंड ग्रो रिच, यानी सोचो और अमीर बनो के बारे में। ये कोई साधारण किताब नहीं है। इसे लिखने के लिए लेखक नेपोलियन हिल ने अपने समय के सबसे अमीर और सफल व्यक्ति एंड्रयू कार्नेगी के कहने पर 20 सालों तक 500 से ज्यादा सबसे सफल लोगों का इंटरव्यू लिया, जैसे हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल। और उन सभी सफल लोगों में जो एक जैसी बात थी, जो एक जैसा रहस्य था, उसे उन्होंने 13 सिद्धांतों में इस किताब के अंदर समेट दिया। तो अगर आप अपनी जिंदगी को बदलने के लिए तैयार हैं तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम उन रहस्यों से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो आपके विचारों को सोने में बदल सकते हैं। इस किताब का सबसे पहला और सबसे गहरा सिद्धांत है, विचार भौतिक वस्तुएं हैं। थॉट्स आर थिंग्स। जी हाँ, आपने सही सुना। आप जो कुछ भी अपने दिमाग में सोचते हैं, खासकर जब उस सोच में भावना और मकसद जुड़ जाए, तो वो एक दिन हकीकत का रूप ले सकती है। हिल इसे कहानी से समझाते हैं। एडविन सी बार्न्स नाम का एक नौजवान था जिसके मन में सिर्फ एक ही धुन थी, उसे महान आविष्कारक थॉमस एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनना था। उसके पास एडिसन तक पहुंचने के लिए पैसे नहीं थे, वो एडिसन को जानता तक नहीं था, लेकिन उसके पास जो चीज थी वो थी एक मजबूत अटल इच्छा शक्ति। वो एक मालगाड़ी में छिपकर एडिसन के ऑफिस तक पहुंचा और कहा, मैं आपके साथ बिजनेस करने आया हूं। एडिसन ने उसकी आंखों में जुनून देखा और उसे एक बहुत ही मामूली सा काम दे दिया। बार्न्स ने कोई शिकायत नहीं की। उसने काम शुरू कर दिया, लेकिन अपने दिमाग में वो हमेशा खुद को एडिसन का पार्टनर ही मानता रहा। सालों बीत गए, लेकिन उसका सपना धुंधला नहीं हुआ। और फिर एक दिन मौका आया। एडिसन ने एक नई मशीन बनाई थी, लेकिन उनके सेल्समैन उसे बेचने में दिलचस्पी नहीं ले रहे थे। बार्न्स आगे आया और बोला, मैं इसे बेचूंगा। और उसने कर दिखाया। उसने उस मशीन को इतनी सफलता से बेचा कि एडिसन ने उसे उस मशीन को पूरे देश में बेचने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। इसी पार्टनरशिप से बार्न्स ने लाखों डॉलर कमाए और यह साबित कर दिया कि सोचकर अमीर बना जा सकता है। बार्न्स की सफलता का राज ये था कि उसने अपने पीछे हटने के सारे रास्ते बंद कर दिए थे। उसका सिर्फ एक ही प्लान था, सफल होना। तो आप अपने विचारों को हकीकत में कैसे बदल सकते हैं? इसके लिए नेपोलियन हिल पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम बताते हैं, एक ज्वलंत इच्छा, अ बर्निंग डिजायर। ये कोई मामूली इच्छा नहीं है, जैसे काश मेरे पास बहुत पैसा होता। ये एक धधकती हुई आग की तरह होनी चाहिए जो आपके हर नस में दौड़े। इस इच्छा को ठोस रूप देने के लिए हिल 6 कदमों का एक प्रैक्टिकल फॉर्मूला देते हैं। पहला कदम, अपने दिमाग में तय करें कि आपको ठीक ठीक कितना पैसा चाहिए। सिर्फ बहुत सारा पैसा कहना काफी नहीं है, एक निश्चित रकम तय करें, जैसे 1 करोड़ रुपए या 10 लाख रुपए। दूसरा कदम, ये तय करें कि इस पैसे के बदले में आप क्या देने को तैयार हैं। दुनिया में मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। आप अपना समय, अपना आइडिया, अपनी मेहनत या कोई खास सेवा दे सकते हैं। तीसरा कदम, एक निश्चित तारीख तय करें जब तक आप ये पैसा हासिल कर लेंगे। चौथा कदम, एक ठोस योजना बनाएं कि आप इस इच्छा को कैसे पूरा करेंगे, और चाहे आप तैयार हों या नहीं, तुरंत इस योजना पर काम करना शुरू कर दें। पांचवा कदम, इन चारों बातों को एक कागज पर साफ साफ लिखें, कितना पैसा, कब तक, बदले में क्या देंगे और क्या योजना है। छठा कदम, इस लिखे हुए स्टेटमेंट को दिन में 2 बार पढ़ें, एक बार सुबह उठने के बाद और एक बार रात को सोने से पहले। और जब आप इसे पढ़ें तो कल्पना करें, महसूस करें और ये विश्वास करें कि ये पैसा पहले से ही आपके पास है। ये छठा कदम सबसे जरूरी है। यहीं पर अगला सिद्धांत काम आता है, जो है विश्वास, फेथ। विश्वास वो गोंद है जो आपके विचार को आपके अवचेतन मन से जोड़ता है। जब आप पूरे विश्वास के साथ अपनी इच्छा को दोहराते हैं और महसूस करते हैं, तो आप अपने अवचेतन मन को उस विचार को हकीकत में बदलने का आदेश दे रहे होते हैं। ये विश्वास किसी मचकार से नहीं आता, इसे ऑटो सजेशन यानी खुद को बार बार सुझाव देकर पैदा किया जाता है। इसके बाद हिल हमें एक्शन लेने के लिए तैयार करते हैं। वो कहते हैं कि सिर्फ इच्छा करने से कुछ नहीं होगा, आपको विशिष्ट ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज की जरूरत होगी। जनरल नॉलेज से ज्यादा पैसा नहीं कमाया जा सकता। आपको अपने चुने हुए क्षेत्र का विशेष ज्ञान हासिल करना होगा। और इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सब कुछ खुद ही जानना है। हेनरी फोर्ड, जो खुद ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, एक बार उन पर एक अखबार ने उन्हें अज्ञानी कहने पर मुकदमा कर दिया। कोर्ट में वकील उनसे ऊटपटांग सवाल पूछ रहे थे।
फोर्ड ने परेशान होकर कहा, मैं इन सवालों का जवाब नहीं जानता, लेकिन मैं अपनी डेस्क पर एक बटन दबाकर ऐसे विशेषज्ञों को बुला सकता हूं जो मुझे कुछ ही मिनटों में कोई भी जवाब दे सकते हैं। अब आप बताइए, असली ज्ञान क्या है? सब कुछ जानना या ये जानना कि जरूरत पड़ने पर ज्ञान कहां से मिलेगा? सफल लोग जानते हैं कि ज्ञान कैसे हासिल करना है और उसे कैसे व्यवस्थित करना है। ज्ञान को इस्तेमाल करने के लिए आपको कल्पना यानी इमेजिनेशन की जरूरत होगी। यह आपके दिमाग की वर्कशॉप है जहां आप अपने सारे प्लान बनाते हैं, और इन प्लान को हकीकत में बदलने के लिए आपको संगठित योजना यानी ऑर्गेनाइज प्लानिंग बनानी होगी। आपकी योजना एकदम परफेक्ट हो ये जरूरी नहीं है। जरूरी है कि आप एक योजना बनाएं और उस पर काम शुरू कर दें। अगर आपकी एक योजना विफल हो जाती है तो निराश ना हो, इसे एक अस्थायी हार के रूप में देखें और तुरंत एक नई योजना बनाएं। यहीं पर मास्टरमाइंड का सिद्धांत काम आता है। इसका मतलब है 2 या 2 से अधिक लोगों का समूह जो एक निश्चित लक्ष्य के लिए एक साथ सद्भाव से काम करते हैं। जब आप अपनी योजना बनाने और उसे लागू करने के लिए दूसरे बुद्धिमान लोगों की मदद लेते हैं तो आपकी सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। अब आपके पास इच्छा है, विश्वास है और योजना भी है, लेकिन 2 चीजें हैं जो या तो आपको सफलता तक ले जाएंगी या आपको हमेशा के लिए रोक देंगी। वे हैं डिसीजन और परसिस्टेंस। हिल ने अपनी रिसर्च में पाया कि सभी सफल लोग तुरंत निर्णय लेते हैं और अगर जरूरत ना हो तो अपने निर्णयों को धीरे धीरे बदलते हैं। वहीं असफल लोग निर्णय बहुत धीरे धीरे लेते हैं और उन्हें बार बार और जल्दी जल्दी बदलते रहते हैं। टाल मटोल निर्णय का सबसे बड़ा दुश्मन है। और अंत में आती है दृढ़ता यानी लगे रहने की क्षमता। ये इच्छा शक्ति से ज्यादा कुछ नहीं है। ज्यादातर लोग पहली या दूसरी बाधा आने पर ही हार मान लेते हैं, लेकिन सफलता की राह में थाई हार तो आएगी ही। दृढ़ता का मतलब है बार बार गिरने के बावजूद तब तक उठते रहना जब तक आप अपनी मंजिल तक ना पहुंच जाएं। ये उस सोने के खोजकर्ता की तरह है जो सालों की मेहनत के बाद सोने से सिर्फ 3 फीट पहले ही हार मानकर चला गया था। आपको नहीं पता कि आप सफलता से कितने करीब हैं, इसलिए लगे रहिए। इस किताब का सबसे शक्तिशाली अध्याय शायद नेपोलियन हिल की अपनी कहानी है। उनका बेटा बिना कानों के पैदा हुआ था। डॉक्टरों ने कहा कि वो जीवन भर बहरा और गूंगा रहेगा, लेकिन हिल ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया। उनके मन में एक ज्वलंत इच्छा थी कि उनका बेटा सुनेगा और बोलेगा। उन्होंने अपने बेटे के दिमाग में सुनने की इच्छा भरी। उन्होंने उसे ये विश्वास दिलाया कि उसकी एक कमी एक संपत्ति है जो उसे मजबूत बनाएगी। सालों की दृढ़ता, विश्वास और योजना के बाद जब उनका बेटा बड़ा हुआ तो एक नए तरह के हियरिंग एड का आविष्कार हुआ। उसे लगाकर उस लड़के ने पहली बार सुना और वो सामान्य जीवन जीने में सक्षम हुआ। ये इस बात का प्रमाण है कि ये सिद्धांत सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं है, ये जीवन की किसी भी चुनौती पर विजय प्राप्त करने के लिए है। दोस्तों, हमने इच्छा, विश्वास और योजना की शक्ति के बारे में तो बात कर ली, लेकिन नेपोलियन हिल हमें सफलता के कुछ और गहरे और शक्तिशाली उपकरण भी देते हैं। इनमें से एक है मास्टरमाइंड गठबंधन, द मास्टरमाइंड अलायंस। इसे आप अपना पर्सनल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी समझ सकते हैं। हिल के अनुसार कोई भी व्यक्ति अकेले बहुत बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकता। मास्टरमाइंड का सिद्धांत कहता है कि जब 2 या 2 से अधिक लोग एक निश्चित लक्ष्य के लिए पूर्ण सामंजस्य और सद्भाव के साथ मिलकर काम करते हैं तो वे एक अदृश्य तीसरी शक्ति को जन्म देते हैं जिसे मास्टरमाइंड कहते हैं। यह तीसरी शक्ति उन सभी व्यक्तिगत मस्तिष्कों के योग से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होती है। इसे ऐसे समझिए, जब आप कई लकड़ियों को एक साथ बांधते हैं तो उन्हें तोड़ना असंभव हो जाता है, जबकि एक अकेली लकड़ी आसानी से टूट जाती है। ठीक इसी तरह जब कई दिमाग एक लक्ष्य पर केंद्रित होते हैं तो वे ऐसी समस्याओं को भी सुलझा सकते हैं जो किसी एक व्यक्ति के लिए असंभव लगती हैं। हेनरी फोर्ड के पास अपनी कोई बहुत बड़ी औपचारिक शिक्षा नहीं थी, लेकिन उनके पास एक शक्तिशाली मास्टरमाइंड समूह था जिसमें उस समय के सर्वश्रेष्ठ इंजीनियर, मैनेजर और विचारक शामिल थे। जब भी उन्हें किसी चीज की जरूरत होती, वे अपने समूह की ओर मुड़ते और उन्हें जवाब मिल जाता। तो आप अपना मास्टरमाइंड समूह कैसे बना सकते हैं? ऐसे लोगों को चुनें जो आपके लक्ष्य को समझते हों, जो सकारात्मक हों और जो आपकी मदद करने के लिए तैयार हों। ये जरूरी नहीं है कि वे आप ही के क्षेत्र के हों। नियमित रूप से मिलें, अपनी योजनाओं पर चर्चा करें, एक दूसरे को जवाबदेह ठहराएं और एक दूसरे के विचारों को सुनें। जब आप ऐसा करते हैं तो आप एक ऐसी सामूहिक ऊर्जा का निर्माण करते हैं जो आपको आपकी मंजिल की ओर रॉकेट की गति से ले जाती है। अब बात करते हैं किताब के एक ऐसे सिद्धांत की जिसे लोग अक्सर गलत समझते हैं, लेकिन यह सफलता के लिए सबसे शक्तिशाली ऊर्जा स्रोतों में से एक है। यह है यौन ऊर्जा का रूपांतरण, द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। हिल ने अपनी रिसर्च में पाया कि इतिहास के लगभग सभी महान नेताओं, कलाकारों और उद्योगपतियों में यौन ऊर्जा का स्तर बहुत अधिक था।
लेकिन उन्होंने इस शक्तिशाली ऊर्जा को केवल शारीरिक सुख तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने इस ऊर्जा को अपनी रचनात्मकता, अपने काम और अपने जुनून की ओर मोड़ना सीख लिया था। यौन ऊर्जा इंसान की सबसे शक्तिशाली भावनाओं में से एक है। ये रचनात्मक ऊर्जा का स्रोत है। जब इस ऊर्जा को सही दिशा दी जाती है तो ये आपकी इच्छा शक्ति को मजबूत करती है, आपकी कल्पना को पंख देती है, आपके साहस को बढ़ाती है और आपको हार ना मानने की जिद देती है। इसे एक नदी की तरह सोचिए। अगर नदी को बिना बांध के छोड़ दिया जाए तो वो बाढ़ ला सकती है और सब कुछ नष्ट कर सकती है। लेकिन अगर आप उस पर एक बांध बनाते हैं और टरबाइन लगाते हैं तो वही नदी पूरे शहर को बिजली दे सकती है। यौन ऊर्जा भी उसी नदी की तरह है। एक सफल व्यक्ति इस ऊर्जा को नियंत्रित करना और इसे अपने मुख्य लक्ष्य की ओर लगाना सीख जाता है। ये ऊर्जा आपके अंदर एक असाधारण चुंबकत्व और करिश्मा पैदा करती है जो लोगों को आपकी ओर आकर्षित करता है। ये ऊर्जा को दबाने के बारे में नहीं है, बल्कि इसे एक उच्च उद्देश्य के लिए उपयोग करने के बारे में है। लेकिन इन सभी सिद्धांतों को लागू करने के रास्ते में एक बहुत बड़ा दुश्मन खड़ा है, एक ऐसा दुश्मन जो हमारे अंदर ही रहता है और हमें आगे बढ़ने से रोकता है। नेपोलियन हिल इस दुश्मन को डर के 6 भूत कहते हैं। जब तक हम इन डरों पर विजय प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक सच्ची सफलता और अमीरी हमसे दूर ही रहेगी। ये 6 डर हैं। गरीबी का डर, ये सबसे विनाशकारी डर है। ये हमें रिस्क लेने से रोकता है, हमें बड़े सपने देखने से रोकता है और हमें एक ऐसी नौकरी से चिपके रहने पर मजबूर करता है जिससे हम नफरत करते हैं। आलोचना का डर, लोग क्या कहेंगे, ये एक ऐसा सवाल है जिसने लाखों सपनों को जन्म लेने से पहले ही मार दिया। इस डर के कारण हम अपनी मौलिकता को दबा देते हैं और वही करते हैं जो समाज हमसे उम्मीद करता है। खराब स्वास्थ्य का डर, ये डर हमें हर छोटी मोटी बीमारी के बारे में चिंता करने पर मजबूर करता है और हमें एक नकारात्मक मानसिकता में फंसा देता है जो असल में बीमारियों को आकर्षित करती है। किसी प्रियजन के प्यार को खोने का डर, ये डर हमें ईर्ष्यालु, शक्की और असुरक्षित बनाता है, जो अक्सर उसी रिश्ते को बर्बाद कर देता है जिसे हम बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। बुढ़ापे का डर, ये डर हमें ये महसूस कराता है कि हमारा सबसे अच्छा समय बीत चुका है और अब कुछ नया शुरू करने के लिए बहुत देर हो चुकी है। मृत्यु का डर, ये डर हमें जीवन को पूरी तरह से जीने से रोकता है क्योंकि हम हमेशा अंत के बारे में चिंतित रहते हैं। हिल कहते हैं कि ये सभी डर हमारे दिमाग की उपज हैं। ये मानसिक स्थितियां हैं जिन पर नियंत्रण किया जा सकता है। इन्हें जीतने का पहला कदम है ये स्वीकार करना कि ये मौजूद हैं। एक बार जब आप अपने सबसे बड़े डर को पहचान लेते हैं तो आप उसे अपने निश्चित लक्ष्य, अपनी ज्वलंत इच्छा और अपने विश्वास से चुनौती दे सकते हैं। जब आपकी इच्छा आपके डर से ज्यादा मजबूत हो जाती है तो डर अपने आप ही गायब होने लगता है। याद रखें, आपका दिमाग एक बगीचे की तरह है। आप या तो उसमें डर और चिंता के खरपतवार उगने दे सकते हैं या फिर आप उसमें विश्वास और सफलता के फूल खिला सकते हैं। चुनाव आपका है। दोस्तों, थिंक एंड ग्रो रिच सिर्फ पैसा कमाने की एक गाइड बुक नहीं है। ये एक दर्शन है, ये एक जीवन शैली है। ये हमें सिखाती है कि हमारी सीमाएं केवल वही हैं जो हम अपने मन में बनाते हैं। एंड्रयू कार्नेगी ने नेपोलियन हिल को ये रहस्य दुनिया के साथ साझा करने के लिए कहा था क्योंकि उनका मानना था कि हर व्यक्ति को सफल होने का अधिकार है, बशर्ते वो सफलता के नियमों को सीखने और लागू करने के लिए तैयार हो। ये नियम उतने ही निश्चित हैं जितने कि गुरुत्वाकर्षण के नियम। वे हर उस व्यक्ति के लिए काम करते हैं जो उन पर विश्वास करता है और दृढ़ता से उनका पालन करता है। अगर आपको बुक ज्ञान का ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, उन सभी के साथ शेयर करें जिन्हें आप सफल होते देखना चाहते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि आप इन 13 सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत सबसे पहले अपने जीवन में अपनाने वाले हैं। हम आपके जवाब का इंतजार करेंगे। अगली बार फिर मिलेंगे एक और अद्भुत किताब के साथ। तब तक सोचते रहिए और अमीर बनते रहिए। धन्यवाद।